अस्सलाम वालेकुम। एंजॉय फूड में आप सबका वेलकम। और आज हम बना रहे हैं गुलाब जामुन। उसके लिए हमने जो सामान लिया है, ये हमने 7 डबल रोटी ली है। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हो तो आप 6 ले लें। मेरे पास छोटे साइज़ की थी तो मैंने 7 ली है। और ये दूध लिया है रूम टेम्परेचर का। उसके अलावा ये इस कप के साइज़ की मैंने 1 कप चीनी का लिया है, और ये ही 1.5 कप में पानी का लूँगी। उसके अलावा 3 इलायची है, थोड़े से गार्निशिंग के लिए पिस्ते हैं, और ये टाटरी है, और ये केवड़ा है। सिर्फ खुशबू के लिए चंद ड्रॉप्स डालेंगे हम चाशनी में। सबसे पहले हम चाशनी बना रहे, तो उसमें मैंने ये 1.5 कप पानी ऐड किया। इसमें ये चीनी ऐड कर दूंगी, 3 इलायची खुशबू के लिए। उसके अलावा ये थोड़ा सा चुटकी जितना मैंने टाटरी ऐड करी है, इससे ना चीनी हमारी जमेगी नहीं। और ये चंद ड्रॉप्स मैंने केवड़े के ऐड कर रही हूँ, सिर्फ खुशबू के लिए ऐड करते हैं ये। अब सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं, उसके बाद हम रसगुल्लों की तरफ गुलाब जामुन की तरफ आएंगे। अब इन डबल रोटी की हम साइडें कट कर देंगे। साइडें अलग कर देते हैं। ये साइड हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। सारों को मैं इसी तरीके से कट कर दूंगी। इसको अच्छी तरीके से हाथ से बिल्कुल चूरा कर लेंगे। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी कर सकते हैं, मैं हाथ से ही कर रही हूँ। इसको सारे को हम चूरा कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है बिल्कुल। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे, तो मैं चम्मच की मदद से ही ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से हम बैटर सा बना देंगे, मिक्सचर सा। बस इसमें और दूध ऐड नहीं करेंगे, मैंने बड़े वाले 4 स्पून ऐड किया था, ये मुझे सही लग रहा है। इसको मैं अच्छा सा क्रीमी टाइप सा कर लेती हूँ अच्छी तरीके से करके। ये देखो अच्छा सा बन गया हमारा ये। इसको मैंने अच्छी तरीके से कर लिया। मुझे ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने इसमें 1 चम्मच और पानी ऐड किया है। मैंने हाथों को ऑयल कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। देखो इस तरीके से हम सारे बनाएंगे। ये मैंने सारे गुलाब जामुन बना लिए हैं। 7 डबल रोटी में हमारे पास 10 गुलाब जामुन बने हैं। और अब मैं आगे का प्रोसीजर आपको बताती हूँ। ये हमारा गैस चला गया था, तो इसलिए मैंने सिलेंडर निकाला है। और ये हमारी चाशनी तैयार है। इसे हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, इसी तरीके से पतली रहेगी, क्योंकि गुलाब जामुन में ज़्यादा गाढ़ी चाशनी नहीं जाती है। तो अब मैं इसको हटाती हूँ और इस पर तेल रखती हूँ गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। ये मैंने तेल कढ़ाई में डाल दिया, बिल्कुल साफ़ तेल है, इसमें कोई चीज़ मिर्च वाली नहीं तली हुई मैंने। और ज़्यादा गर्म तेल में हमने नहीं डालना, ना कलर ख़राब हो जाएगा, नीचे से ज़्यादा आ जाएगा ऊपर से कम। तो ये सारे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और हल्के हाथ से हम इन्हें चलाएंगे, नहीं टूट जाएंगे।
इनको बड़ा प्यारा सा हमने गोल्डन सा कलर देना है जैसे गुलाब जामुन का होता है। देखो इनका कलर चेंज होने लग गया है, आहिस्ता आहिस्ता से मैं इसको हिला रही हूँ। और अभी हम इसको और कलर देंगे गोल्डन सा। जैसा हमें कलर चाहिए था बिल्कुल परफेक्ट वैसा ही कलर आया इसका। हम गैस ऑफ कर देते हैं और इन सबको हम निकाल लेते हैं। ये हमारी चाशनी बिल्कुल ठंडी हो गई और देखें थोड़ी थिक भी हो गई है। और ये हमने जो गुलाब जामुन बनाए थे सब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। गरम चाशनी में नहीं डालना वरना आपके रसगुल्ले सारे गुलाब जामुन टूट जाएंगे। अब हम इसको इसी में ही छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। ये तकरीबन मैंने आधे घंटे के लिए इसमें छोड़ दिए थे और काम करने लग गई थी, तो अब मैं इसको प्लेट में डिश आउट करती हूँ। ये सारे मैंने रख दिए और इसके ऊपर थोड़ी सी हम चाशनी और डाल देते हैं। अब इसको थोड़े से पिस्तों से डेकोरेट कर देते हैं। हमारी ये आज की रेसिपी कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, लाइक का बटन दबा दें और इंशाल्लाह और नई वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।